बहुत ही बेहतरीन वैकेंसी निकाली गई है साथियों, बोकारो स्टील प्लांट बोकारो से। जितने भी योग्य इच्छुक उम्मीदवार हैं आवेदन कर सकते हैं। सैलरी बहुत ही शानदार है, बाकी फैसिलिटीज़ भी बहुत ही अच्छे हैं। स्टार्टिंग डेट है फॉर्म फिल करने का 10/6/2026 और लास्ट डेट रखा गया है 1/7/2026। तो 1/7/2026 तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। एक एग्ज़ाम होगा, उसके बाद में 3 गुना जो है शॉर्ट लिस्टेड किए जाएंगे कैंडिडेट्स को, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और इंटरव्यू के लिए। तो एक एक करके सारी चीज़ें आपको बताते हैं, कितने पोस्ट हैं, क्या योग्यता है और सैलरी क्या होने वाली है। तो बिल्कुल मिस नहीं करना है अगर आप योग्य हैं तो, क्योंकि ये जो पद हैं बहुत ही अच्छे पद हैं। और यहाँ पर मंथली जो आप देख सकते हैं सैलरी की बात करें, यंग प्रोफेशनल्स लेवल 1 के लिए यहाँ पर 70,000 रुपीज़ मिलेंगे, यंग प्रोफेशनल्स 2 के लिए 1 लाख, और यंग प्रोफेशनल्स जो 3rd लेवल के होंगे उनके 1,40,000 सैलरी मिलेगा। उसके बाद में यहाँ पर और भी फैसिलिटीज़ हैं, अदर बेनिफिट जो हैं आपको, रेसिडेंशियल अकोमोडेशन मिलेगा, इसमें रहने खाने बिजली पानी सारा सुविधा मिलेगा, मेंटेनेंस मिलेगा। उसके बाद मेडिकल फैसिलिटीज़ भी है, देखिए इतना का आपको मिलेगा, 20,000 25,000 30,000। बाकी आपको ट्रैवल के लिए खर्चा मिलेगा, कम्युनिकेशन एक्सपेंस जो हैं ये भी आपको दिए जाएंगे 1,200 पर मंथ। तो बेनिफिट्स बहुत सारे हैं। अब एक एक करके हम लोग देखते हैं वैकेंसीज डिटेल्स को। स्किप करना है तो सेल के ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं या टेलीग्राम विजिट कर सकते हैं, वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। मिनिमम आयु सीमा जो होना चाहिए 23 साल होना चाहिए। उसके बाद में नीचे देखते हैं अपर एज लिमिट जो है 35 ईयर्स होना चाहिए। कब? एज ऑन क्लोजिंग डेट ऑफ अप्लीकेशन, जो लास्ट डेट ऑफ सबमिशन है उस तारीख से 35 साल एक्सीड नहीं करना चाहिए। तो पहले हम लोग लेवल देखते हैं, यंग प्रोफेशनल 1 में कितने सारे पोस्ट हैं। तो पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस में यहाँ पर देखिए आपको मिनिमम 3 इयर्स का चाहिए एक्सपीरियंस, अनुभव। उसके बाद में एक एक करके देखिए रोल टाइटल्स जो हैं आपके। सबसे पहला है रिफ्रैक्टरी इंजीनियर, इसके लिए बीई बीटेक होना चाहिए इन सेरेमिक्स या फिर इक्विवेलेंट डिसिप्लिन। उसके बाद में ये जो एक्सपीरियंस है, अगर ऑपरेशंस मेंटेनेंस रिपेयर ऑफ कोक इवन बैटरीज, तो बहुत ही शानदार आवेदन कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पर है मैकेनिकल मेंटेनेंस इंजीनियरिंग RMHP, इसमें भी बीई बीटेक मांगा गया है, तो ये है आपके पास, तो आवेदन कर सकते हैं। मैकेनिकल मेंटेनेंस इंजीनियर SP, इसके लिए भी BA बीटेक है, तो आवेदन आप कर सकते हैं। मैकेनिकल मेंटेनेंस इंजीनियर HSM है, इसमें भी BA बीटेक, और यहाँ पर इसेंशियल जो एक्सपीरियंस है इसको भी मिनिमम 3 साल का होना चाहिए, इसको भी फुलफिल करना चाहिए। मेंटेनेंस ऑफ इक्विपमेंट्स और प्री हीटिंग फर्नेस इन इक्विवेलेंट रिलेवेंट डिसिप्लिन, जैसे ये है एनिलिंग प्रोसेस मैनेजर के लिए यहाँ पर देखिए कोल्ड रोलिंग मील ऑपरेशन में काम किए 3 साल, और BE बीटेक में आपका मेटलर्जी या फिर इक्विवेलेंट डिसिप्लिन में अगर डिग्री है तो। सिविल कंसल्टेंट का पोस्ट है, इलेक्ट्रिकल कंसल्टेंट का पोस्ट है, सप्लाई चेन सर्वे इंजीनियर, उसके बाद में फाइनेंस कंसल्टेंट है यहाँ पर। अब ये जो हैं आपके यंग प्रोफेशनल्स 1 के लिए है। अब यहाँ पर 2 के लिए जो मैक्सिमम एज रखा गया 30 इयर्स, लेवल 1 में था आपका, प्रोफेशनल 1 में 35 था, लेकिन यहाँ पर 38 रखा गया, और मिनिमम कम से कम 6 साल अगर कहीं काम किए हुए हैं तो आप योग्य हैं। इसमें भी वही चीज़ है, प्रोजेक्ट इंजीनियर मैकेनिकल के लिए BE बीटेक इन मैकेनिकल और इक्विवेलेंट डिसिप्लिन में अगर है तो आवेदन कर सकते हैं। और इसमें देखिए आपका अनुभव जो है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इन आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इन रेलेवेंट डिसिप्लिन में अगर ये डिज़ायरेबल है, ये कंपलसरी नहीं है, अगर है तो आपको प्रीफर किया जाएगा जो डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशंस और एक्सपीरियंस है। आपका इसेंशियल जो है ये महत्वपूर्ण है, और जो इसेंशियल एक्सपीरियंस है ये दोनों महत्वपूर्ण है। दूसरा है यहाँ पर प्रोजेक्ट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए है, इसमें भी बीटेक और BE बीटेक होना चाहिए, और एक्सपीरियंस आपका किस में, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इन आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इन रेलेवेंट डिसिप्लिन। प्रोजेक्ट इंजीनियर सिविल के लिए भी सेम यहाँ पर रखा गया है, ह्यूमन रिसोर्स एनालिस्ट, ब्लास्ट फाइनेंस कंसल्टेंट, डिजिटल कंसल्टेंट्स,
डिज़ाइन कंसल्टेंट, तो इसके लिए भी बीई बीटेक है और किस चीज़ में होना चाहिए वो भी यहाँ पर मेंशन है। जैसे डिजिटल कंसल्टेंट के लिए इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक और कंप्यूटर साइंस या फिर इंस्ट्रूमेंटल इलेक्ट्रॉनिक्स और इक्विवेलेंट डिसिप्लिन में है, तो एटलीस्ट 6 ईयर्स जो है प्रोग्रामिंग या वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, डेटाबेस डिज़ाइन और लाइव प्रोडक्शन डेटा में अगर कार्य किए हुए हैं तो। तीसरा जो है मैक्सिमम एज जो है यहाँ पर 42 साल है। मिनिमम 10 ईयर्स का आपका अनुभव इसमें होना चाहिए। इसमें देखिए स्पेशलिस्ट फॉर पीएलसी डीसीएस इंजीनियरिंग होना चाहिए और एसेंशियल क्वालिफिकेशन बीई बीटेक होना चाहिए। साथ ही साथ 10 साल का अनुभव आपका डेवलपमेंट, मेंटेनेंस, रिपेयर ऑफ पीएलसी डीसीएस एंड एससीएडीए में होना चाहिए। डिज़ायरेबल महत्वपूर्ण नहीं है। दूसरा रोल है यहाँ पर प्रोजेक्ट कंसल्टेंट का, इसमें भी बीए बीटेक होना चाहिए। उसके बाद में स्टील प्लांट टेक्नोलॉजी कंसल्टेंसी में अगर आपका 10 साल का अनुभव है तो आवेदन कर सकते हैं इस पद के लिए। प्रोजेक्ट मैनेजर है और ये जो है आपने 3 तरह के देखे और आपका जो पोस्टिंग होने वाला है, जॉब लोकेशन जो होने वाला है प्यारे साथियों, बोकारो स्टील प्लांट बोकारो में होने वाला है। चलिए सैलरी वगैरह आप ही देख ही लीजिए कहाँ पर आपको कितने छुट्टी मिलेंगे। देखिए 80 डेज़ हैं, 18 डेज 18 दिन हैं आपको मिलेंगे। अदर बेनिफिट्स में इधर आपको नीचे बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आपको अब आवेदन करना है। मेडिकल फैसिलिटीज़, सिलेक्शन प्रोसेस जो है, तो यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस क्लियरली मेंशन है। आइदर ऑर्गेनाइज अ कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड जनरल मैनेजमेंट साइकोमेट्रिक टेस्ट थ्रू एन एक्सटर्नल एजेंसी और आस्क द applicants to appear in any standard test for the purpose of shortlisting them for personal interaction interview in the ratio of 1/3। तो देखिए जितने यहाँ पर आवेदन जाते हैं, अगर वैकेंसीज से 5 गुना 5 टाइम्स ऑफ रिक्रूटमेंट, जितने वैकेंसीज हैं उससे 5 गुना अगर आवेदन जाते हैं तो एक जनरल टेस्ट आयोजित करवाया जाएगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। उसके बाद 1/3 का रेशियो में जो है इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद में शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो होना चाहिए सीबीटी में 50% होना चाहिए। उसके बाद कट ऑफ वगैरह जो है बाद में दिया जाएगा एग्ज़ाम के बाद में। तो और भी डिटेल्स हैं यहाँ पर एग्ज़ाम से संबंधित, तो जिनको देना है आप लोग दे सकते हैं। और यहाँ पर कॉन्ट्रेक्चुअल बेस्ड होना है, पहले 3 साल, उसके बाद में कार्य आपका अच्छा खासा रहता है तो 2 साल और बढ़ाया जाएगा। 5 साल के लिए ये जॉब आपका होने वाला है। तो आप लोग इच्छुक हैं तो आवेदन कर सकते हैं। किसी भी तरह का दिक्कत होता है आवेदन करने में तो आप लोग बात कर सकते हैं। यहाँ पर फीस जो रखा गया है देखिए 500 रुपये रखा गया है ऑनलाइन मोड में। आपको अप्लाई कैसे करना है, सेल का जो वेबसाइट है सेल कैरियर, तो सेल कैरियर की वेबसाइट पे जाना है, ऑनलाइन आवेदन करना है और आगे के अपडेट के लिए बने रहना है। देखिए फ़ोटो, सिग्नेचर, डॉक्यूमेंट्स जो भी हैं आपको अच्छे से अपलोड करना है। बाकी बने रहेंगे, जितने भी वैकेंसीज होते हैं सबके अपडेट्स आपको दिए जाते हैं। ये ऑफिशियल वेबसाइट है sellcareers.com पर।